पवई के संदीपनी गार्डन में बुधवार को भारतीय यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह उर्फ सौरभ सिंह के मार्गदर्शन में सुरेंद्र कुमार नामदेव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पवई के नेतृत्व में छात्र की गूंज नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पवई विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पहुंचे। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सभी विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई, कॉलेज, छात्रवृत्ति, बस सुविधा और अन्य समस्याओं को बारीकी से सुना। छात्रों ने मुख्य रूप से विद्यालय आने जाने की समस्या, छात्रवृत्ति में देरी, पुस्तक वितरण में देरी, विद्यालयों के शौचालय में साफ सफाई का न होना, लाइब्रेरी और खेल मैदान की कमी जैसी कई समस्याएं बताईं। देखिए, जैसा कि आपने कार्यक्रम में देखा होगा कि काफ़ी असंतोष है बच्चों के बीच में। जो भी एक मूलभूत सुविधाएं स्कूल कॉलेजों में मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक कि साफ सफाई, पीने के पानी, शौचालयों की ये व्यवस्थाएं भी बहुत ही खराब स्थिति में है। तो जहाँ जहाँ से शिकायतें आई हैं, हम लोग कांग्रेस परिवार के सभी लोग वहाँ पर जा कर के थानाचार्यों से, वहाँ के जो भी जिम्मेदार अथॉरिटीज़ होंगी उनसे बात करके प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों में सुधार किया जाए। जो हम लोगों को लगेगा कि वहाँ से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन व्यक्तिगत हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग भी उसमें सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। जो मेधावी छात्र हैं, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के दौरान भी कहा कि 10वीं 12वीं के जो भी छात्र 90%, 92% से ऊपर अंक लेकर के आते हैं, 10-12 छात्रों की संख्या हम लोग निकालेंगे जिनके माता पिता उनको शिक्षा अच्छी दिलाने में अगर समस्या में है तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे कि बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल सके, ताकि वो अपना भविष्य जो उनके सपने हैं वो साकार कर सके और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, इस जिले का, बुंदेलखंड का नाम भी रोशन सके, देश का। देखिए, आज की परिस्थिति जो दिखाई दे रही है, सरकार विद्यार्थियों को लेकर, शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। एक नहीं, लगातार कई मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर लीक हो रहे हैं। जब विद्यार्थियों ने अपनी मांग रखी, जो कि बहुत बड़ी मांग नहीं थी, तो क्योंकि लगातार इतने सारे परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो उन्हें बिना मांग के ही नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस विषय पर ना तो अपनी बात रखी है, न सदन में लोकसभा में अपनी बात रखी है। लगातार एक एरोगेंट रवैया जो कहते हैं, मंडी रवैया जो कहते हैं, उसमें सरकार बनी हुई है। ना शिक्षा मंत्री, ना प्रधानमंत्री जी इस विषय में कोई भी बात रख रहे हैं। उल्टा जो छात्र शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की गोली, इस प्रकार से रवैया किया जा रहा है जैसे वो बच्चे नहीं आतंकवादी। कुछ भाजपा के प्रवक्ताओं ने तो ये तक कहा कि ये आतंकवादी संगठनों से मिले हुए लोग, मतलब देश के किसान आतंकवादी हैं, देश के बच्चे आतंकवादी हैं। तो राष्ट्रवादी कौन हुआ? केवल जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे हैं वही लोग। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। कांग्रेस के समय पे भी प्रदर्शन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जब भी आरोप लगे, आप लोगों को याद होगा 2G कोयला घोटाले के जब आरोप लगे थे तो तुरंत कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए थे। हालांकि भाजपा की सरकार रहते हुए जब उन विषयों पर जांच हुई तो सामने आया कि उसमें घोटाला नहीं है, तो लोग दोषमुक्त पाए गए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आरोप लगे थे, तो कांग्रेस की सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन सभी मंत्रियों के इस्तीफे करवाए थे जिनके ऊपर आरोप लगे। प्रदेश देखिए, ये भाजपा की हमेशा से कार्यशैली रही है। जब भी कोई बड़ा विषय जनता के सामने आया है, उन्होंने कोई भी दूसरे मुद्दे यहाँ वहाँ से ला करके जनता को भटकाने का प्रयास किया है कि जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, जनता का ध्यान उस पर से भटके और किसी अन्य चीज़ों पर जाए। और हम लोगों को बहुत फोकस तरीके से काम करना है, क्योंकि शिक्षा जो है, बच्चे जो हैं, ये देश का भविष्य है। अगर इन पर हम ध्यान नहीं देंगे, इनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं देंगे तो हमारा भविष्य भी उतना ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा जैसा कि अभी तक चलता आया है। देखिए, ये कोई क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है। ये तो कांग्रेस की तरफ से हम सभी अपनी तरफ से ये बात भी कर रहे हैं कि सभी दलों को इसमें आगे आना चाहिए। हम तो भाजपा के लोगों से भी कहते हैं कि छात्रों की जो बात है, शिक्षा की जो बात है, यहाँ उनको भी साथ आना चाहिए और ये सवाल अपने प्रधानमंत्री, अपने देश की सरकार से करना चाहिए। ये वोटर के तौर पे हम सबका अधिकार है, इसमें क्रेडिट किसी को भी मिले उससे कांग्रेस परिवार कोई फर्क नहीं पड़ता। छात्रों का काम होना चाहिए, मुद्दे की बात आगे बढ़नी चाहिए।